Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to teach you Hindi 7th chapter Badhai card. Okay. Now what is meant by Badhai card? Badhai card means greeting card. Okay. So we will learn how to make a greeting card. सामग्री सामग्री मीन्स व्हाट सामग्री मीन्स इंग्रेडिएंट्स ओके तो क्या क्या सामग्री मतलब क्या क्या चीज़ें लगेंगी कागज़ कागज़ पेपर राइट कागज़ मीन्स पेपर पुरानी साड़ी की लेस जो पुरानी साड़ियाँ होती है उसकी जो लेस रहती है मीन्स जो बॉर्डर रहता है डेकोरेटिव बॉर्डर उसे क्या कहते हैं लेस राइट सो पुरानी साड़ी की लेस टिकलियाँ टिकलियाँ रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े अब जो मिरर रहता है उसके छोटे छोटे पीसेस कैंची गोंद कैंची मीन्स सीजर और गोंद मीन्स व्हाट गोंद मीन्स ग्लू ओके तो ये सब क्या इंग्रेडिएंट्स हमें ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए लगते हैं यूज़ होते हैं कृति अब कैसे बनाना है वो बताया है ओके हाउ टू मेक इट बधाई कार्ड के लिए आवश्यक आकार में कागज़ को काटो अब बधाई कार्ड मीन्स ग्रीटिंग कार्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले एक आवश्यक आकार में कागज़ को काटो मीन्स जैसे शेप में आपको वो कार्ड चाहिए वैसे शेप में पेपर को कट करो पुरानी साड़ी की लेस को काट कर चारों किनारों में चिपकाओ अब जो आपने जो ग्रीटिंग कार्ड को कट किया फॉर एग्जांपल स्क्वायर शेप में ओके स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में अब जैसे अगर आपने रेक्टेंगल शेप में उसे कट करे हो तो वो जो पुरानी साड़ी की जो लेस होती है डेकोरेटिव लेस उसे क्या करना है आपको पूरे चारों किनारों पे चिपकाना है ओके कार्ड को आकर्षक बनाने के लिए टिकलियाँ और कांच के छोटे छोटे टुकड़े को उचित जगहों पर चिपकाओ अब वो क्या बोले कि जब उसको कार्ड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आकर्षित मतलब अट्रैक्टिव तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं डेकोरेटिव आइटम्स लेते हैं राइट तो क्या कांच के छोटे छोटे टुकड़े मीन्स जो मिरर के छोटे छोटे से स्मॉल पीस रहते हैं वो ले लो टिकलियाँ ले लो और उसे क्या करो उचित जगहों पर चिपकाओ मतलब देखो यहाँ पे क्या दिया है सीधा पिक्चर हुआ है पहले तो ये क्या है ये जो है ये साड़ी की लेस लगाए है ग्रीटिंग कार्ड पे राइट ये कौन से शेप में ग्रीटिंग कार्ड स्क्वायर शेप में राइट और इसके चारों ओर क्या है मतलब चारों साइड पे 4 साइड्स है और चारों साइड पे जो है साड़ी की लेस लगी हुई है उसके बाद में ये क्या है टिकलियाँ हैं ये जो स्टार शेप में है वो क्या है स्टार शेप्स की टिकलियाँ हैं राइट और ये क्या है मिरर के स्मॉल स्मॉल पीसेस है डायमंड शेप में ओके स्केच पेन से विविध रंगों की सजावट करो अब क्या दिया है कि इसके बाद में जो स्केच पेन होते हैं मीन्स जो कलरफुल पेन होते हैं उससे उससे क्या करो उसकी सजावट करो उसको डेकोरेट करो बधाई का संदेश देकर देखकर लिखो अब जिसको आप कार्ड दे रहे हो जैसे अपनी मम्मी को दे रहे हो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को दे रहे हो या अपने फ्रेंड्स को दे रहे हो तो अगर आप उसको बर्थडे विश कर रहे हो तो आप उस पर क्या लिखोगे हैप्पी बर्थडे अगर आप टीचर को दे रहे हो टीचर्स डे पे तो आप क्या लिखोगे हैप्पी टीचर्स डे तो कौन से ओकेशन पे किसको ग्रीटिंग कार्ड दे रहे हो क्या बधाई दे रहे हो वो आप लिखते हो राइट तो वो लिखो बोल रहे हैं संदेश लिखो अब फॉर एग्जाम्पल ये ग्रीटिंग कार्ड जो यहाँ पर बताया उस पर क्या लिखा है पूज्य दादाजी मतलब वो किसे ग्रीटिंग कार्ड लिखे अपने दादाजी को सादर प्रणाम मीन्स के वो क्या कर रहा है अपने दादाजी को प्रणाम कर रहा है विश कर रहा है जन्मदिन की बधाई अब दादाजी का क्या है जन्मदिन मीन्स बर्थडे तो वो अपने दादाजी को बर्थडे विश कर रहे हैं ओके आपकी आपका मतलब अब आप ले गर्ल हो तो क्या आएगा आपकी और बॉय हो तो क्या आएगा आपका तो आपकी आपका प्रिय पोती पोता अगर आप लड़की हो तो पोती और लड़का हो तो पोता राइट स्वप्निल मेघा स्वप्निल बॉय का नाम क्या है स्वप्निल और गर्ल रहे तो मेघा ओके तो ये क्या है हमें दिखाया गया है कि ग्रीटिंग कार्ड कैसे बनाना चाहिए कैसे बनाते हैं नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज 8th चैप्टर करो और जानो मीन्स ये क्या है ये सारे गेम्स दिए हुए हैं तो ये क्या दिया है कि करो और जानो सो फर्स्ट इज व्हाट फुगड़ी खेलो फुगड़ी फुगड़ी खेलते हैं ना देखे हो ना नॉर्मली दो क्या है ये फुगड़ियाँ लड़कियाँ खेलती है राइट तो दो गर्ल्स क्या करती है एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो लोग राउंड राउंड घूमते हैं तो उसे क्या कहते हैं फुगड़ी हंसो हंसो मीन्स लाफ राइट नाचो नाचो मीन्स डांस करो
पगड़ी बांधो। पगड़ी क्या होता है? वो जो पगड़ी मीन्स सर पे जो कपड़ा बांधते हैं पूरा एक बड़ा सा, जो नॉर्मली पंजाबी लोग भी बांधते हैं, राजस्थानी भी बांधते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम? पगड़ी। ये जो बॉय है, सीधा पीछे होगा ये जो बॉय है वो क्या कर रहा है? सर पे वो जो बड़ा सा कपड़ा बांधा है उसे क्या कहते हैं? पगड़ी। रस्सी कूदो। रस्सी कूदो मीन्स रोप से खेलते हैं ना, स्किपिंग करते हैं, तो रस्सी कूदो। देन गाओ मीन्स सिंगिंग, गाना गाओ। देन रोटी बेलो। रोटी बेलो मीन्स रोटी को बनाओ। कपड़े धो। कपड़े धो मीन्स वॉश योर क्लोथ्स, कपड़े धो। झाड़ू लगाओ, और मीन्स झाड़ू जो है, ग्रूम जो है वो झाड़ू लगाओ। अब ये क्या है? देखो ये क्या है? कुम्हार। कुम्हार मीन्स जो मटके बनाता है, जो मटके बनाता है उसे क्या कहते हैं? कुम्हार। मीन्स जो मिट्टियों से मटके बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसे हम कहते हैं कुम्हार। सो इन इंग्लिश वी से कुम्हार एज पॉटर, राइट? तो ये क्या है? कुम्हार। अब ये क्या है? पंसारी। ये क्या है? ग्रोसरी है। मीन्स ये ग्रोसरी, हिंदी में हम ग्रोसरी को क्या कहते हैं? बनिया, राइट? बनिया की दुकान। तो बनिए की दुकान है ये, ओके? पंसारी। अब क्या है? ये फूल वाली। फूल वाली मीन्स जो फ्लोरिस्ट, मीन्स जो फ्लोरिस्ट बोलते हैं, राइट? हम उन्हें जो फूल बेचते हैं, जो देखो सीधा पिक्चर ओवर यार, ये क्या है? बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वो फूल बेच रहे हैं, राइट? गुलाब है, गुड़हल है, गेंदा है, कनेर, बेला, मीन्स ये सब क्या है? ये फूलों के नाम है, ठीक है? और ये क्या है? उसकी बेल है, मतलब वो उन्होंने क्या करे? बेल बना के रखे। अब लास्ट क्या है? फल वाला मीन्स फ्रूट सेलर। तो ये देखो ये क्या क्या फ्रूट्स रखा है यहाँ पे? अंगूर है मीन्स ग्रेप्स है, बनाना है, केला है, राइट? अनार है, खरबूजा है, सीताफल है मीन्स अनार, पाइनएप्पल है, वाटरमेलन, मस्क मेलन, और कस्टर्ड एप्पल है, सेब है मीन्स एप्पल है, संतरा है, ऑरेंज है, और क्या है? पाइनएप्पल है। मतलब ये जो क्या है? ये फ्रूट सेलर है जो अपने फ्रूट्स बेच रहा है, ओके? नाउ नेक्स्ट पोएम, नेक्स्ट इज नीम, ओके? फर्स्ट आई विल रीड द पोएम। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। चैप्टर का नाम ही क्या है? नीम, राइट? मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो, घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया, नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता, सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। और अब ये कवि कौन है? कवियत्री कौन है? लता पंत, ओके? ये कौन है? कवियत्री। तो ये पोयम है, पोयम का नाम क्या है? नीम। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मीन्स नीम क्या बोल रहा है? अब जो नीम है, नीम क्या है? एक नीम प्लांट है, राइट? तो वो क्या बोल रहा है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई हकीम नहीं हूँ, ना मैं कोई वैदिक जानता हूँ, लेकिन मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मीन्स वो क्या बोल रहा है कि मैं तो सिर्फ एक पेड़ हूँ, मीन्स एक ट्री हूँ, नॉर्मल एक ट्री हूँ, और मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है नीम। मैं कौन काय का ट्री हूँ? नीम का ट्री हूँ। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। अब देखो जो नीम की ड्राई लीव्स होती है, सूखी पत्ती मीन्स ड्राई लीव्स, तो नीम की जो सूखी पत्ती, जो ड्राई लीव्स होती है, उसको अगर हम ऊनी कपड़ों मीन्स अगर हम गर्म कपड़ों में, वुलन क्लोथ्स में डालें, या फिर अनाज मीन्स अगर हम ग्रेन्स में, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मीन्स वीट हो गई, राइस हो गया, उसमें अगर कीड़े होते हैं छोटे छोटे, तो अगर उसमें वही हम अगर पेस्टिसाइड्स का ये काम करता है, जैसे कि मतलब अगर वीट है, राइस है, उसमें अगर हम नीम की ड्राई लीव्स डाल देते तो उससे क्या होता है? उससे उसमें कीड़े नहीं आते, इंसेक्ट नहीं आते, ओके? सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। अब देखो नीम की जो लीव्स होती है, मतलब जो ड्राई लीव्स होती है, वो भी इतनी यूज़फुल होती है, नीम के सूखे पत्ते भी, कि अगर हम उसमें वुलन क्लॉथ में, अगर हम गर्म कपड़ों में उसे रखें, या फिर हम अगर अनाज में डालें तो उससे कीड़े नहीं होते।
और साथ ही अगर हम उसे जलाएं, मतलब अगर वही नीम के पत्तों का धुआं बनाए, तो अगर वो धुआं करेंगे अगर हम उसे, तो उससे क्या होता है, मच्छर मक्खी ये सब घर में नहीं आते। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। अब जो नीम के पत्ती रहती है वो क्या रहती है, बहुत सारी घनी पत्तियां, मीन्स बहुत सारे लीव्स रहते हैं नीम के ट्री में, तो उसके कारण, मतलब घनी पत्ती मीन्स बहुत सारे लीव्स की वजह से शीतल है मेरी छाया, मतलब उसके इतनी सारी लीव्स होने की वजह से कोई भी अंडर द ट्री, मतलब झाड़ के नीचे आराम से बैठ सकता है, सुकून में शैडो में उसके बैठ सकता है। तो वो क्या बोल रहा है कि मेरी जो पत्तियां हैं वो इतनी सारी है, उसकी वजह से जो है मेरी छाया, मीन्स उसके नीचे कोई भी आराम से शैडो में बैठ सकता है। ओके, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरे अंडर कोई भी बैठा मेरे शैडो में, तो उसकी जो गर्मी है, मतलब वो अगर समझो कोई आदमी है जो बहुत टाइम से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, अब वो उसे नीम का पेड़ दिखा रास्ते में और वो जाकर वहाँ पर बैठ गया थकान से, तो गर्मी थकान उसकी मिट जाएगी जो मेरे नीचे है, मतलब अगर वो नीचे वहाँ जाकर बैठा तो उसे क्या होएगा, गर्मी और थकान जो है वो आदमी की मिट जाएगी। ओके, नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। अब वो क्या बोल रहा है, नीम का प्लांट बोल रहा है कि मुझे मत काटना, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी सारी यूज़फुल चीज़ें देता हूँ, सुख देता हूँ, सुख मीन्स खुशियाँ देता हूँ। ओके, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता, मतलब मैं सूरज की जो सनराइज, जो सन की किरणें होती है, उससे क्या करता हूँ मैं, हवा जो होती है, मतलब जो एयर होती है उसे मैं शुद्ध कर देता हूँ, मतलब प्योर कर देता हूँ, एयर प्योर कर देता हूँ। ओके, सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी। अब वो क्या कह रहा है कि जो सूरज तारे हैं, आसमान में जो सूरज है, तारे हैं, धरती है, चांद है, इन सब की जब तक भी कहानी चलेगी, मतलब जब तक आसमान में सूरज तारे, मतलब जब तक दुनिया रहेगी, धरती रहेगी, धरती मीन्स अपनी ज़मीन, राइट, लैंड, और सूरज मीन्स सन, तो सन, स्टार्स, मून और लैंड, जब तक के मतलब ये दुनिया रहेगी, जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। तो वो क्या बोल रहा है नीम का पेड़, कि जब तक के ये वर्ल्ड, जब तक कि ये दुनिया रहेगी, तब तक का मैंने मन में क्या डिसाइड कर लिया हूँ, क्या ठान लिया हूँ कि मैं सबको क्या करूँगा, खुशी दूंगा, सुख दूंगा। ओके,